अमरीका का ईरान में अंदरूनी और बैरूनी हमलों का मंसूबा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। ईरानी अवाम वसी पैमाने पर एहतजाज में शरीक नहीं। मखसूस तबकात में भी अमरीकी हमलों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमरीकन सदर को सिक्योरिटी और खुफिया इदारों की ब्रीफिंग में ईरान पर मुतवक्का हमलों के हवाले से ब्रीफिंग। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खुफिया इदारों ने ईरान पर खुली जारहियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। हमले की सूरत में ईरानी अवाम का अमरीका मुखालिफ एहतजाज का खदशा जाहिर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान आज़ादी की तरफ देख रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। अमरीका ईरानी अवाम की मदद के लिए तैयार है। ने हमला किया तो जवाबी हमले में इस्राइल और अमरीकी अड्डे निशाना बनाएंगे। ईरान की अमरीका को मुमकिन फौजी कार्रवाई पर सख्त वार्निंग। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने वाजे किया कि अमरीकी हथकंडे ईरान में कामयाब नहीं हो सकते। अवाम मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश पर होशियार रहें। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलीबाफ ने कहा कि अगर अमरीका ने ईरान के खिलाफ किसी किस्म की फौजी कार्रवाई की तो ईरान उसका भरपूर जवाब देगा। बात को निशाना। तेहरान और दीगर बड़े शहरों में कोई खास गड़बड़ नहीं हुई। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रजा मीर मुक़द्दम ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरानी अवाम ने वाज़ेह तौर पर दहशतगर्दों और फसादियों से खुद को दूर कर लिया है। ईरान में सिक्योरिटी फोर्स का क्रैकडाउन, मोसाद के दर्जनों एजेंटों और फसादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्दों से असलहा और बारूद की बड़ी मिकदार बरामद। दूसरे दिन भी तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में लाखों अफराद ने हुकूमत के हक में रैलियाँ निकाली। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा, तशद्दुद और मुनज़्ज़म हमलों में मुलव्विस गैर मुल्की राब्ते रखने वाले अनासिर से सख्ती से निपटेंगे। इसराइल में हाई अलर्ट। बरतानवी न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान में मुजाहिरों के पेश नज़र अमरीका की मुमकिन मदाखलत के खदशे पर हाई अलर्ट किया गया। नेतन्याहू और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ईरान में अमरीका की मुमकिन मदाखलत पर बातचीत की गई। इस्लामाबाद में गैस सिलेंडर धमाके ने शादी की खुशियां छीन ली। G72 में अलमनाक सानहा घर में सिलेंडर धमाका, दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद की जान गई, 6 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। सिलेंडर धमाके के दौरान शादी की तकरीब जारी थी। घर के मेहमान भी मौजूद थे। दूल्हे की वालिदा भी जान से हाथ धो बैठी। कई घराने अपनों के बिछड़ने के गम में डूब गए। दूल्हे के वालिद ने कहा कि रात बारात लेकर आए थे, मेरा बेटा, बहू, अहलिया और भाभी अब इस दुनिया में नहीं रहे। धमाके से करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सानहे पर इज़हार अफसोस, लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार। इस्लामाबाद में घर में सिलेंडर धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक शदीद सर्दी के बायस शादी वाले घर में रात गए तक हीटर जलता रहा। गैस लोड शेडिंग की वजह से हीटर बंद हो गया। तंग व तारीख गलियां होने की वजह से गैस घर में भर गई। सुबह सवेरे नाश्ते के लिए खवातीन उठी, माचिस जलाते ही घर में धमाका हो गया। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट कैपिटल इमरजेंसी सर्विस ने तैयार की। मरने वाले अफराद की आखिरी रसूमात अदा तदफीन H8 कब्रिस्तान में कर दी गई। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक। पाकिस्तान की इसराइल की गैर कानूनी और गैर हकीकी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म का OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाक़ाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। इसराइली इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी हैं। सोमालिया की बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सरहदों पर बराह रास्त हमला करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जद्दा में सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा, मिस्री वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़बूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। फ़लस्तीन, कश्मीर और सोमालिया से मुतालिक पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का दो टोक यादा। इसहाक़ डार अज़रबैजान के नायब वज़ीर ख़ारजा और OIC सेक्रेटरी ख़ारजा जनरल से भी मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़बूत बनाने का अज़्म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने इजलास के बाद मक्का मुकर्रमा में उम्रा अदा किया। मुल्क के अमन और खुशहाली के लिए भी दुआएं की।
दिसंबर 2025 में तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम। वज़ीर-ए-आज़म का समंदर पार पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने दिसंबर में 3.6 अरब डॉलर्स भेजे। तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 16.5% इजाफा हुआ। इजाफा हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। बलोच यकजहती कमेटी प्रॉक्सी का मुनज़्ज़म नेटवर्क और बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने में मुलव्वस। BYC फितनतुल हिंदुस्तान के लिए भर्ती और बयानिया साजी में अहम किरदार। सिक्योरिटी इदारों का BYC से मुतालिक मौक़िफ़ क़यास सराई नहीं। 2025 से मुसलसल सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा। BYC के हवाले से मौक़िफ़ की तौसीक़ अब सिक्योरिटी इदारों के पेश शवाहिद से भी हो चुकी है। पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोस की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। पंजाब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट तैयार। 9 मई वाक़यात में सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। पंजाब फॉरेंसिक लैब ने पेशावर पुलिस की दरख्वास्त पर वीडियोस और ऑडियो विजुअल तज्जिया किया। रिपोर्ट पेशावर के थाना शर्की को भिजवाई गई। USB में मौजूद वीडियोस पर मबनी है। मुतअद्दिद वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। चंद वीडियोस में लोगो और टेक्स्ट के इजाफे की निशानदही की गई। सुहेल आफरीदी की प्रोफाइल तस्वीर और वीडियोस में मौजूद शख्स एक ही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में PTI क़यादत के 9 मई में मुलव्वस होने की तस्दीक। सुहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा के मुलव्वस होने के नाकाबिले तर्दीद सबूत सामने आए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि PTI क़यादत 9 मई से मुतालिक इल्ज़ामात को झुटलाती रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं 9 मई के सबूत पहले भी दिए गए और दिखाई भी गए। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान टोल प्लाजा को जलाया गया। इन्हें पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का शौक था, उस पर काम कर रहे थे। ये गाली और बदतमीजी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। PTI मुल्क में सिर्फ तबाही चाहती है। PCB की बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप मैचेस की मेज़बानी में दिलचस्पी। अगर श्रीलंका के वेन्यूज़ दस्तयाब ना हुए तो पाकिस्तान के वेन्यूज़ मुकम्मल तौर पर तैयार और दस्तयाब हैं। पाकिस्तान पहले ही कामयाबी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी और ICC विमेंस क्वालिफायर की मेज़बानी कर चुका है। भारत में T20 वर्ल्ड कप ना खेलने के मामले पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC को खत लिखने के बाद जवाब का मुंतज़िर। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने कहा, ICC की जानिब से अभी जवाब नहीं आया। ICC के साथ तमाम सबूत और ज़रूरी दस्तावेज़ात शेयर कर दी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी का फैसला। PSL में 2 नई फ्रेंचाइज की रिकॉर्ड फरोख्त और गैर मुल्की सरमाकारों की दिलचस्पी के बाद मुल्तान सुल्तान्स के ऑक्शन पर गौर। मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी के लिए PCB जल्द इश्तिहार जारी करेगा। 2 नई फ्रेंचाइजीज वाला तरीक़ेकार मुल्तान सुल्तान्स पर भी लागू होगा। PSL 11 में मुल्तान सुल्तान्स नई मालिक के साथ मैदान में उतरेगी। पाक नेवी के बहरी बेड़े का ओमान की बंदरगाह सुल्तान काबूस का दौरा। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज PMSS कश्मीर ने भी दौरा किया। ओमानी हुकाम ने पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मिशन कमांडर की रॉयल ओमान नेवी की आला क़यादत से मुलाकातें। DG ऑपरेशंस एंड प्लान्स और कमांडर मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर से तबादला ख्याल किया गया। बहरी मश्क का मकसद बाहमी ताउन और बैनुल अमलियत में इजाफा है। हुकूमत सिंध ने कराची में जलसे के लिए जगह न देने का तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। PTI को कुर्सियों और कंटेनर्स जलसा गाह में पहुंचाने की पेशकश। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि PTI को बंदे कम पड़ रहे हैं तो वो भी भिजवा देते हैं। शजीर इनाम मेमन ने कहा हुकूमत सिंध पर इल्ज़ाम आयद करना नामुनासिब है। PTI को ग्राउंड में जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। PTI के कारकुनान कानून को हाथ में ना लें और हुकूमत की जानिब से दी गई गाइडलाइंस पर अमल करें। जमात ने यह फैसला किया कि हमने इस मुल्क में एक तहरीक शुरू करनी है जिसमें हमने इस मुल्क में ज़्यादा सूबे होने चाहिए। मसाइल का हल ये है कि आपके सूबे ज़्यादा हों। मुल्क के मसाइल का हल ज़्यादा सूबों में है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का नए सूबों के हवाले से तहरीक शुरू करने का इंदिया। कहा कि मुल्क में नए सूबों के क़याम के लिए तहरीक शुरू करनी है। हम सूबों के नाम तब्दील नहीं करना चाहते। नए सूबों के हवाले से MKM और दीगर जमातों ने हिमायत की है।
मुल्क भर में शदीद ठंड की लहर या बस्ता हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। हुंजा में पारा -20 डिग्री तक पहुंचा। कोयटा में कम से कम दर्जे हरारत -1 रिकॉर्ड। गिलगित बाल्टिस्तान के बलाई इलाकों में शदीद ठंड से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। नलकों, नालियों और सड़कों पर पानी जम गया। कराची में भी सर्दी की लहर बरकरार। शहरी सर्दी से छटने लगे। शहर में गर्म मलबूसात की मांग में इजाफा। मुख्तलिफ बाजारों में शहरी जैकेट्स, शॉलें, मफलर्स, बच्चों के गर्म कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ। मेयर मुर्तज़ा महाब का कराची में तरक्याती मंसूबे शुरू करने का ऐलान। कहते हैं 2026 तरक्याती कामों का साल है। पैसों की हमारे पास कोई कमी नहीं। शहर कायद में 700 मिलियन रुपए KMC खर्च करने जा रही है। सड़कें बनाई जाएंगी और मार्केट की ब्यूटिफिकेशन के काम किए जाएंगे। ई चालान के नाम पर हजारों रुपए के भारी जुर्माने कबूल नहीं। सड़कों पर कोई मार्किंग नहीं, कोई जीब्रा क्रॉसिंग नहीं। लोग डंपरों और टैंकरों की जद में आकर मर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, कराची को 5 बसों की नहीं 15,000 बसों की जरूरत है। आपसे अपना हक छीन कर लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट्स की डेडलाइन मुकर्रर। नवाज शरीफ कैंसर और जिना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट इसी माह खोलने की हिदायत। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का काम मुकम्मल। डॉक्टर्स और प्रोफेशनल स्टाफ की भर्तियां शुरू। अमेरिकन सदर ने ग्रीनलैंड पर फौजी कार्रवाई का मंसूबा बनाने का हुक्म दे दिया। बरतानी मीडिया का दावा, ट्रंप की अमेरिकी फौजी कमांडरों को मुमकिन हमले या इनखला की मंसूबाबंदी की हिदायत। अखबार के मुताबिक सख्त गिर अमेरिकी पॉलिसी साज चीन रूस से पहले ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की ख्वाहिशमंद है। ताहम बाद सीनियर अमेरिकी फौजी अफसरान ट्रंप मंसूबे के हामी नहीं। इजराइल फलस्तीनियों की जान लेने से बाज न आया। सहूनी फोर्सेस ने फायरिंग करके मज़ीद 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। एक शख्स को गाजा सिटी के तोपा मोहल्ले में, जबकि बनी सुहेला के इलाके में 2 फलस्तीनियों को निशाना बनाया गया। सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। बारिश से मुतासरा मैच को 12 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। कप्तान सलमान आगा ने कहा, ओवर्स में कमी की वजह से पहले फील्डिंग का फैसला किया है। डेब्यूटेंट ख्वाजा नाफे और नसीम शाह टीम में शामिल। और कराची में छुट्टी के रोज खवातीन ने खूब दौड़ लगाई। साहिल किनारे विमेन एम्पावरमेंट रेस का इनेकाद किया गया। मुमताज नेमत ने विमेन एम्पावरमेंट रेस जीत ली। नताशा हसन दूसरी और महनूर फातिमी तीसरी पोजीशन हासिल कर सकी।